हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग अपने साइंस की क्लास में क्लास 7 इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, जिसके हमने कई अपने वीडियो देखे हुए भी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग इसके आगे के पार्ट में पढ़ेंगे एलिमेंट और उनके कंपाउंड यानी कि जो यौगिक हैं, इनके सब के बारे में। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जो पढ़ चुके हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर हमने देखो पढ़ा हुआ है कि पदार्थ क्या है। हम ये पढ़ चुके हैं कि पदार्थ कौन कौन सी चीजें हैं। फिर पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस। हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। फिर पदार्थ की आणविक जो संरचना है यानी कि पदार्थ जो है हमारे ठोस, द्रव और जो गैस हैं, ये जो मिलकर बने हुए हैं यानी जो अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इनमें ठोस में जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर और गैस में होते हैं। ये पूरी आणविक संरचना को हम लोगों ने डिटेल से अपनी वीडियो में देखा है। उसके बाद तत्व क्या चीज है और यौगिक क्या चीज है, ये भी हम अच्छे से जान चुके हैं। और तत्वों के प्रतीकों के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आज हम लोग देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र, और उसके बाद तत्व का अणुसूत्र और यौगिक का अणुसूत्र। इन सब के बारे में हम आज यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी हम इस टॉपिक पर अपने आए और इसको हम तीनों जो हमारे सब टॉपिक है इनको पढ़े। इससे पहले बच्चों, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है इस लेसन में, पदार्थ की संरचना में प्रकृति के अंदर, जिसमें पदार्थ क्या चीज है, पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है, ठोस और द्रव, गैस, ये सब चीजें क्या है, इनकी आणविक संरचना क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये क्या इनके प्रतीक है, इनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम चालू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक सूत्र। यहाँ पर रासायनिक सूत्र जो है वो किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वो यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है और कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। सामान्य प्रयोग में प्रायः अणुसूत्र जो होते हैं वही रासायनिक सूत्र का प्रयोग उनके लिए ही कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मीथेन है, मीथेन का जो अणुसूत्र है वो CH4 है। यानी यहाँ पर जो मीथेन है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर बना है। यानी मीथेन का जो अणु कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है। और मीथेन के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु और 4 हाइड्रोजन के परमाणु मौजूद है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये C कार्बन के लिए है और ये हाइड्रोजन के 4 ये परमाणु जुड़े हुए मीथेन से। यानी ये इसका क्या हो गया, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं तत्व का अणुसूत्र। अब देखते हैं तत्व का अणुसूत्र क्या है। तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि मान लिया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, यानी H+H, हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिससे कि H2 बनता है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में के एक अणु में यानी जो H इसका जो प्रतीक होता है उसमें H2 दर्शाया जाता है। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक को, जैसे कि H2 में H से हम दर्शाते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन H2 क्या है, वो उसका एक अणु, यानी उस अणु को क्या कहेंगे, अणु सूत्र, या संक्षेप में हम सूत्र ही उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों की जिस तरीके से देखिए कि यह ऑक्सीजन का बना हुआ है। ऑक्सीजन के देखिए O2 होता है, एक ऑक्सीजन का यह परमाणु, एक ऑक्सीजन का यह परमाणु O2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का है, क्लोरीन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, तभी यहाँ पर Cl2 हम उसका अणुसूत्र लिखते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से तत्व का अणुसूत्र लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यौगिक का अणुसूत्र। यौगिक के अणुसूत्र में यहाँ बच्चों देखिए कि यदि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में एक अंको संकेत के साथ पादांक के रूप में नहीं लिखते। जैसे कि किसी किसी का प्रतीक जो हमारा है वो एक ही है तो हम उसमें एक नहीं लिखेंगे उसके आगे। किन तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर संकेत के दाईं ओर नीचे लिखते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख लीजिए H2O का H2O, यहाँ पर H के 2 परमाणु हैं तो हमने इसके दाहिनी ओर नीचे लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए आगे
कि परमाणुीय प्रतीकों का वो समूह जो ये दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्वों के कितने कितने परमाणु उपस्थित है। जैसे जल का है, जल का फार्मूला है H2O, तो यहाँ पर ये इस बात का पता चलेगा कि H के कितने परमाणु हैं, यानी कि H के कितने 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का कितना है 1 परमाणु है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो परमाणुओं का जो एक अनुपात है वो निश्चित है और कितने कितने परमाणु उपस्थित है उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यौगिक का अणुसूत्र क्या दर्शाता है कि उस यौगिक का एक अणु, यानी एक अणु, वैसे तो ये पूरा एक ही अणु बना H2O, लेकिन इसमें कितने परमाणु किस किस तत्व के हैं ये बात दर्शाएगा। तत्व जिनका यौगिक बना हुआ है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी कितने परमाणु उपस्थित है। जैसे कि जल में H2O में, यहाँ पर हम दूसरा ले लें, हमारे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अणुसूत्र है, अब इसमें कार्बन के कितने हैं 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 परमाणु हैं। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये पूरा हमें इससे यौगिक के अणुसूत्र से पता चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन का है, मीथेन का हम देख सकते हैं कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हैं, जिससे मीथेन का CH4 ये बन जाता है। अगला देखिए हम यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है NaCl। अब सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ, यानी अगर पूछे इसमें कितने परमाणु किस किस के, यानी सोडियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन का भी यहाँ पर 1 ही परमाणु है। अब यहाँ पर देखना ये कि दोनों एक एक है तो इसके आगे एक एक नहीं लिखेंगे, अगर एक से अधिक होता है तभी हम इसके पदांक को लिखते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अभी मैंने पिछले अभी बताया भी था, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा CO2, यानी कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ। अब आगे देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ देखिए अब इसके मॉडल में भी देख रहे हैं, इसके यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन के देखिए ये रेड कलर के 4 दिखाए गए और हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फर का बीच येलो कलर का ये सल्फर का लगा, यानी इसके पूरे इस यौगिक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 2 हो गए, सल्फर का कितना है 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है। यानी इनसे ये पूरा एक अणुसूत्र बनता है, यानी यौगिक का ये पूरा बनता है। तो इस तरीके से हम आराम से बता सकते हैं कि किस यौगिक में कौन कौन से तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं, आराम से इस बात को बताया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ देखिए यौगिक लिखे हुए हैं और यौगिक के सूत्र लिखे हैं, यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे हैं, अव्ययी संकेत लिखे हैं और परमाणुओं की संख्या लिखी है। जैसे सोडियम क्लोराइड है नमक का, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का ये सूत्र है, सोडियम और क्लोरीन 2 तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम का 1 है और क्लोरीन का 1 परमाणु यहाँ पर है। फिर इसका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का 1, कार्बन का और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसी तरीके से जो गंधक का अम्ल भी कहा जाता है H2SO4, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं और सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन कितने परमाणु है 4 परमाणु है। इस तरीके से किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, उनके अव्ययी संकेत और परमाणुओं की संख्या हम आराम से बता सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली टेबल में है नाइट्रिक अम्ल, देखिए नाइट्रिक अम्ल है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूने का पत्थर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, चीनी मतलब शक्कर, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, इनके से सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं कि मान लिया नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसमें हाइड्रोजन का देख रहे हैं कि 1 है, नाइट्रोजन के कितने 1 है और ऑक्सीजन का कितना 3 है। कैल्शियम कार्बोनेट में देख लेते हैं कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। फिर इसी तरीके से CaOH होल डैश यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के कितने हैं, कैल्शियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। इसी तरीके से किसी भी यौगिक का उसमें हम उसके उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो कुछ अच्छा करें, आओ एक वृक्ष लगाएं। वृक्ष से ही हमें सब कुछ मिलता है, तो वृक्ष हम क्यों ना लगाएं। तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, चाहे अपने बर्थडे पर या किसी भी पार्टी फंक्शन पर जब आप एक वृक्ष लगाएंगे तो वो आपका एक यादगार भी बन जाएगी
और एक वृक्ष भी रोपित हो जाएगा, लेकिन उसको बड़ा होने तक उसकी देखभाल जरूर करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और इन जो आज आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और रजिस्टर पे नोट कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।